जहां आपको एक पत्थर तोड़ने के लिए करोड़ों का मशीन लगता है नीतीश चाचा, वही दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी की मार से, उस आत्मविश्वास की मार से, उस मोहब्बत की मार से, उस प्यार की मार से इतने बड़े पहाड़ को तोड़ के उसका सीना चीर के और एक प्यार को साबित करने के उन्होंने रास्ता बना दिया। नाम पर दशरथ मांझी के नाम पर उनके जो पुत्र है भागीरथ मांझी, उन्होंने कहा है कि हमारे बाबूजी के नाम पर 14 लाख का पंडाल बन जाता है हर साल अस्पताल लग, लेकिन 4 लाख का मकान हमको नहीं मिल रहा है बना करके। आज भी भीत के मकान में रहने को विवश है और जीवन काट रहे हैं। यह सच्चाई है और उन्होंने अपने मुंह से कहा है। और बहुत सारा आपने बात सुना होगा दशरथ मांझी के बारे में कि हम बिहारी हैं साहब, दिल नहीं तोड़ते हैं, दिल टूटने पर पहाड़ तोड़ देते हैं। उसका जीता जागता नमूना आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह वही जगह है, यह वही रास्ता है जिसको दशरथ मांझी ने काट कर मेहनत करके, सालों की कठिन मेहनत और तपस्या के बाद उन्होंने इसको काट कर रास्ता बनाने का काम किया। लेकिन दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है जब आज के डेट में उसी दशरथ मांझी के परिवार आज इतनी हालत खराब हो गई है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज उनके बेटे से हम मिले हैं, उसके बाद जो चीज की जानकारी आई है उसको सुनकर जानकर आप सभी दंग रह जाइएगा। उनका घर जब जाके हम देखे हैं, उनका घर देखने के बाद लगा है कि भीत का घर है, भीत का घर है, भीत का घर, मड़ई का भी घर नहीं है, टाट का भी घर नहीं, भीत का घर यानी कि मिट्टी का घर है। और एक 4 मकान का, 4 रूम का एक मकान तक नहीं है उनको। जब मैंने उनसे पूछा है कि चाचा ये काहे इतना दशा बा, काहे इतना दिक्कत बा, का बात बा, तो उन्होंने बोला है बड़ा दुख भरा बात। और बिहार सरकार और सब पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया उन्होंने कहा है कि 4 मकान का, 4 रूम का एगो मकान हमको नहीं मिला है, लेकिन मेरे ही पिताजी के नाम पर 14 लाख का पंडाल बनता है और वो कार्यक्रम कराया जाता है। 14 लाख का पंडाल बनता है दशरथ मांझी के नाम पर, जो यहाँ कार्यक्रम कराया जाता है उस पर 14 लाख रुपए का अस्पताल के पास पंडाल बनता है। जी हाँ, पंडाल बनता है 14 लाख रुपए का, लेकिन 4 लाख रुपए खर्च करके दशरथ मांझी जी के पुत्र भागीरथ मांझी जी के रहने के लिए, उनके परिवार के रहने के लिए 4 रूम का एक मकान तक बनाने को सरकार तैयार नहीं है, चाहे कोई नेता तैयार नहीं है। इनके नाम पर वोट खूब बटोरा जाता है, उनके नाम पर वोट खूब बनाया जाता है, लेकिन कहीं और किसी कीमत पर भी इनके परिवार के लिए व्यवस्था नहीं की जाती है। नौकरी भी दी गई, नौकरी देने की बात हुई इनके सरकार के द्वारा, तो एक जगह 3000 की नौकरी दी गई, इन्होंने उसको मंजूर नहीं किया। और एक जगह 6000 की नौकरी इनके परिवार को दी गई। कहाँ? तो बोध गया में। अब बताइए, बोध गया में अगर 6000 का नौकरी कोई कर रहा है तो जाते जाते जाएगा और आते आते आएगा, उसमें कमाएगा क्या, बचाएगा क्या, खाएगा क्या और परिवार का खर्चा क्या चलाएगा? आप अंदाजा लगा लीजिए। विशेष उनके बेटे से मिलने बताना चाहता हूं, अन्याय हुआ है उनके साथ, उनके बेटे के साथ, इस सरकार में, इस व्यवस्था में, उसी चीज को मैं इस पूरी कहानी, पूरी सच्चाई इस वीडियो में चट्टान आपसे नहीं टूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप एक चट्टान तोड़ने के लिए, एक छोटा चट्टान आपको तोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो महीनों लगेंगे आपसे, लेकिन उस दशरथ मांझी के हौसले को देखिए और हौसले को महसूस करिए, उनके संकल्प को महसूस करिए, उनके त्याग, उनके तपस्या, उनके बलिदान को महसूस करिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के आने जाने के लिए एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग बनाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया समाज के लिए। उनकी पत्नी मर चुकी थी इलाज के अभाव में, वो चाहते तो हो गया, मेरी पत्नी तो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब लोगों से क्या मतलब है, लेकिन प्रेम का सच्चा प्रतीक वो ताजमहल नहीं है। मैं नहीं जानता ताजमहल को, मैं नहीं मानता ताजमहल को, मैंने नहीं देखा है उस सारी चीजों को, मैंने देखा इस पहाड़ को, इस पहाड़ को मैंने देखा है। अगर प्यार का अगर सच्चा कोई, अगर आपको प्रतीक देखना है, नमूना देखना है, तो आइए और इस पहाड़ को देखिए, आइए। हम सभी हिंदुस्तान वासियों को कहना चाहते हैं, पूरे बिहार के सभी नौजवानों को कहना चाहते हैं कि प्यार के प्रतीक ताजमहल को कहना छोड़ दो, ताजमहल को बोलना छोड़ दो और आओ बिहार में, गया जिले में, यहाँ पे, और देख लो जीतन राम मांझी जी के द्वारा यह काटा हुआ पहाड़ रास्ता बना दिया गया। प्यार वैसा कि प्यार में पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया जाता है। जब दिल टूटता है तो कोई नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं, यहाँ दिल टूटा तो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। बिहार से बिहारियों,
से सीखना होगा आप लोगों को और देखना होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है और आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। लेकिन वही आज दशरथ मांझी जी के परिवार के साथ जो अन्याय हो रहा है, 14 लाख रुपए का पंडन उन्होंने साफ साफ तौर पे नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी उनको लॉलीपॉप थमा दिए हैं और कुछ किए नहीं। तो उसी लॉलीपॉप के पे जवाब मैं नीतीश कुमार जी से मांगना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी 14 लाख का पंडाल, बहुत बढ़िया राजनीति हो रहा है, लेकिन 4 लाख का मकान उनको नहीं। बहुत अच्छी राजनीति हो रही है। आज उनके परिवार वालों ने साफ तौर पे कहा है और सबसे बड़ा इंजाम बिहार सरकार पर उन्होंने लगाया है कि मेरे ही पिताजी के नाम पर, दशरथ मांझी के नाम पर, उनके जो पुत्र है भागीरथ मांझी, उन्होंने कहा है कि हमारे बाबूजी के नाम पर 14 लाख का पंडाल बन जाता है हर साल अस्पताल लग, लेकिन 4 लाख का मकान हमको नहीं मिल रहा है बना करके। आज भी भीत के मकान में रहने को विवश है और जीवन काट रहे हैं। यह सच्चाई है और उन्होंने अपने मुंह से कहा है और इसी वीडियो में कहा है, आप लोग देखेंगे आगे। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई और स्वीकार करे ना करे, आज एक एक लोग जो गरीब तबके के लोग हैं स्वीकार कर रहे हैं और सरकार का जो चेहरा है गरीबों के सामने आ चुका है और बिहार की सारी जनता के सामने आ गया है। देख लीजिए ये पहाड़, आप कोई ताजमहल नहीं, कोई कुछ नहीं, प्यार का अगर सच्चा प्रतीक है तो ये माउंटेन मैन के द्वारा बनाया गया रास्ता है, जो पहाड़ को काट के, पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया। प्यार उसे कहते हैं। प्यार उसे नहीं कहते हैं कि गर्लफ्रेंड अगर धोखा दे देती है तो नस काट लेते हैं, गर्लफ्रेंड किसी और से बात करने लगती है तो फांसी लगा लेते हैं, गर्लफ्रेंड किसी और से बात करने लगती है तो जहर खा लेते हैं और पानी में जाके डूब के मर जाते हैं। नहीं, प्यार वह है, प्यार सच्चा वह होता है कि पत्नी अगर बीमारी से अगर मर जाती है किसी कारणवश, तो उसके प्यार में यह सोचना कि मेरी पत्नी मरी है, लेकिन उसके प्यार में मैं पहाड़ को तोड़ के काट के रास्ता बना दूंगा, और ताकि मेरी पत्नी मरी है, किसी और की पत्नी नहीं मरी, और अपनी पत्नी के प्यार में, उसकी याद में पहाड़ को काट के तोड़ के आज रास्ता बना दिया गया। मेरे कुछ साथी मेरे साथ आए हुए हैं, विशाल प्रताप जी आए हैं, आइए भाई, गुड्डू कुशवाहा जी आए हैं, मिंटू मिश्रा जी है, सन्नी सिंह जी आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। हम अकेले भी आकर के यहाँ पे वीडियो बना सकते थे, अकेले भी आके यहाँ रिपोर्टिंग ले सकते थे, लेकिन हमने सभी भाइयों को साथ में इसलिए लाना समझा कि आज हमारे नौजवान साथी, नौजवान भाई है, ये भी देखें इस चीज को और ये भी लोगों को बताएं और ये भी लोगों को दिखाएं, और ये भी हम बता देना चाहते हैं कि सच की लड़ाई में और भागीरथ मांझी जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलवाने के लिए, उनको घर बनवाने के लिए, और वो जो 2 कौड़ी का जो फिल्मकार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तूने वादा किया था कि 2% देंगे और तुमने नहीं दिया। आज उन्होंने साफ साफ इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे आरोप लगाए हैं, तो वो पैसा भी तुमसे किसी प्रकार से वसूल लिया जाएगा, और ये बिहारी का नात वादा है और ये बिहारी का संकल्प है, तुमको देना पड़ेगा। देख लीजिएगा। क्या मैंने गलत बोला कि सही बोला? आपसे भाई एक बताइए, ये चीज जो हुआ है एक बहुत बड़ा चीज हुआ है, इस बिहार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? दुनिया के लिए, गुरु जी, दुनिया के लिए सबसे बड़ा चीज साबित हुआ है। एक पहाड़, एक चट्टान तोड़ना किसी के बस का चीज नहीं है कि ड्रिल मशीन लगता है, आप जेसीबी लेकर के आते हैं और छीनी और हथौड़ी से इतना ना पहाड़ तोड़ देना। रोड जब बनता है तो बड़का बड़का छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा जब जाता है तो उसको तोड़ने के लिए और गिट्टी रूपा बनाने के लिए बड़का बड़का करोड़ों का मशीन लगता है। करे सर, बड़ा बड़ा मशीन का आप जो है अंदाजा लगा लीजिए भाई साहब, एक पत्थर तोड़ने के लिए करोड़ों का मशीन आपको लगता है साहब। दशरथ मांझी, ये दशरथ मांझी, जहां आपको एक पत्थर तोड़ने के लिए करोड़ों का मशीन लगता है नीतीश चाचा, वही दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी की मार से, उस आत्मविश्वास की मार से, उस मोहब्बत की मार से, उस प्यार की मार से इतने बड़े पहाड़ को तोड़ के उसका सीना चीर के और एक प्यार को साबित करने के उन्होंने रास्ता बना दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे पर्वत पुरुष के लिए, वैसे व्यक्तित्व के लिए भारत रत्न देना ही पड़ेगा, इस सरकार को किसी भी हाल में देना पड़ेगा। और वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2 कौड़ी के कलाकार, तुमको भी उसका मुआवजा भरना पड़ेगा, नोट करके रख लेना। और बहुत जल्द भागीरथ मांझी जी का 4 से 5 से 6 रूम का मकान बनेगा, और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग बनवा के छोड़ेंगे निश्चित तौर पे। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके हम सभी भाई, हाथ जोड़ करके सभी भाई दशरथ मांझी जी के त्याग, बलिदान, समर्पण और उनके मेहनत जो उनके द्वारा किया गया, और जो बिहार वासियों को सबसे बड़ा मैसेज दिया गया, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व को जो मैसेज दिया गया, उसके लिए हम लोग उनको सत नमन करते हैं और हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं, उनके प्रयास को सैल्यूट करते हैं। और हमें गर्व है कि दशरथ मांझी बिहारी है और हम भी बिहारी हैं।
जय बिहार, बदलो बिहार।